हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके जी, सीन्स कुछ इस तरह से कि आज मैं घर थी क्योंकि मैंने कहीं भी नहीं जाना, ना शॉपिंग पे, ना यूनिवर्सिटी, ना ही कहीं रेस्टोरेंट। तो मैंने कहा आज मैं घर ही हूँ तो जो मैं खाऊंगी ना उसके ऊपर व्लॉग बना दूंगी, क्योंकि मुझे और कोई भी कंटेंट समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने आज बनाने हैं आलू के पराठे। तो मैंने जल्दी जल्दी से आलू निकाले और उनको वॉश करना शुरू कर दिया है। तो अब जल्दी से हम इनको वॉश करके और फिर पानी रखेंगे चूल्हे के ऊपर और उसमें आलू वगैरह डालेंगे और सारा काम कर लेंगे। और ये देखें, मैंने साथ साथ सारे काम जो है निपटा लिए। तो मैंने पापा से कहा था कि मुझे ना मसवाक चाहिए, मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि ये कैसी होती है और इसको कैसे करते हैं। तो पापा ने मुझे ये मसवाक ला के दी। मतलब मेरे साथ मजाक ही हो रहा है, मेरी बात को कोई सीरियस ही नहीं लेता। ये मसवाक है यार भला। खैर, फिर आलू वगैरह इधर बॉयल हो चुके थे तो मैंने जल्दी जल्दी से इनको पानी वगैरह डाला, ठंडा पानी डाला इसमें और छिलका वगैरह उतारना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर मैं बना रही थी स्लोमो। और किचन का हाल आप समझ ही सकते हैं इसके बाद क्या हुआ होगा। पानी इधर उधर गिरा था और उसके बाद जो मेरी मामा से बेइज्जती हुई थी ना, गज़ब बेइज्जती, वो नहीं मैं बता सकती आपको। फिर मैंने इसमें धनिया डाला था, मिर्चें वगैरह डाली थी और नमक वगैरह डाला। मतलब जितने भी मसाले वगैरह हैं, सूखा धनिया, खुश्क धनिया डाला था, सूखा धनिया ही कहते हैं, क्या कहते हैं यार, अच्छा जो भी है। खैर, नमक मिर्चें डाली और ये सारा जो बैटर वगैरह वो मेरा रेडी हो गया था, मिक्सचर रेडी हो गया था आलू के पराठों का। तो फिर ये सारी चीज़ें मैंने हैंड ओवर कर दी थी मामा के कि चले मामा अब आप मुझे पराठे बना दें, हम सबको पराठे बना दें, क्योंकि मुझे अच्छे पराठे नहीं बनाने आते हैं। तो फिर मामा ने बनाना शुरू कर दिया था और यहाँ मामा ने ऑयल ज़्यादा ही डाल दिया था मेरे व्लॉग के चक्कर में। खैर, पराठा जो है वो रेडी होने वाला था तो मामा ने मुझे आवाज़ दी कि पराठा रेडी है। तो मैंने मामा को आहिस्ता, पहले मुझे देना। आपके घर में भी यही चीज़ होती होगी कि जब भी कोई खाना वगैरह बन रहा होता है तो हमारी कोशिश होती है जब हमें ज़्यादा भूख लगी हो कि पहले मुझे मिल जाए। तो मैंने मामा को, मामा आहिस्ता, इस तरह वो सब आ जाएंगी, मेरी सारी बहनें आ जाएंगी, तो पहले मुझे दे दें फिर आप उनको दे दीजिएगा। तो फिर मैंने पराठा खाया, इंजॉय किया। कसम से इतना मज़े का पराठा था ना कि मज़ा ही आ गया, बहुत मज़े का पराठा था। आई जस्ट लव इट। तो फिर ओके जी, अब टाइम हो चुका है 12 बजे का और मुझे रेडी करना है लंच। ठीक है, तो लंच रेडी करने के लिए मैंने सोचा कि बिरयानी बना लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने बिरयानी की शक्ल नहीं देखी थी। तो यहाँ पर देसी मुर्गी मंगवाई थी, इसको मैंने साफ़ वगैरह करना है, अभी थोड़ा सा ही साफ़ किया बट अभी सही से नहीं किया था, तो साफ़ वगैरह करना था, वो किया है मैंने। और फिर मुझे यहाँ पर मैंने ये डाल दी मतलब मुर्गी। पहले मैंने प्याज थोड़ा ब्राउन किया, उसमें पानी डाला और जब थोड़ा सा कलर निकला है तो उसके अंदर मैंने डाल दी अपनी मुर्गी। ठीक है, तो ये इस तरह का है। और थोड़ी सी ही बिरयानी मैंने बनानी थी क्योंकि हमारा कुछ अचानक से प्लान बन गया था। तो मैंने कहा कि यार थोड़ी सी ही फिर बना लेती हूँ, इस तरह फिर रात को तो हमने ये खानी नहीं है तो ज़ाया होगी। ओके जी, फिर मैंने अदरक लहसुन और मिर्चों का पेस्ट वगैरह इसके अंदर शामिल किया था। और हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगी कि मैं बार बार बोल रही थी कि मैं बिरयानी बना रही हूँ, बट बिरयानी नहीं है, ये चिकन पुलाव है। तो चिकन पुलाव रेडी करी थी मैं यहाँ पर। और फिर मैंने इसमें 2 चम्मच नमक डाला था और साथ ही मैंने टमाटर 3-4 काट लिए थे। तो मैंने कहा कि यार वो भी साथ ही शामिल कर देती हूँ, तो क्योंकि मैं इसी तरह से ही मोस्टली बनाती हूँ। तो फिर मैंने इसमें 3-4 टमाटर डाल दिए थे काट के, छोटे छोटे वाले, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स वगैरह किया। फिर अचानक से मुझे याद आया था कि यार आज तो मेरे भाई की बर्थडे है। तो हमें ये चीज़ भूल गई थी, बट अचानक हमें याद आई कि हमने उसको 12 बजे सरप्राइज़ देना है, उसकी बर्थडे है आज। तो हम उस काम की तैयारी में भी लग गए थे। तो फिर यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले डाले थे, जिसमें ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग है, 3 से 4 काली मिर्च हैं और तेज़पात है। इसको कुछ लोग तेज़पात कहते हैं, कुछ लोग कड़ी पत्ता कहते हैं, बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज़ कि इसका असल नाम क्या है। वैसे मोस्टली मैं इसको कड़ी पत्ता ही कहती हूँ। तो वो मैंने खड़े मसाले इसके अंदर शामिल कर दिए थे। और साथ ही साथ भाई की बर्थडे के लिए प्रिपरेशंस वगैरह चल रही थी। और हाँ, मेरी एक सिस्टर की बर्थडे भी गुजरी थी, तो उसके लिए भी हमें कुछ अरेंजमेंट्स करने थे। तो ये तो खैर बर्थडे की प्रिपरेशन नहीं है, हमने कुछ बाहर का ही प्लान किया कि बाहर से कुछ खाएंगे। और साथ ही फिर मैंने कहा कि यार इसके अंदर मैं 1 चम्मच वो डाल देती हूँ बिरयानी मसाला, क्योंकि मैं दोनों कामों के साथ बाउंड हुई थी। तो मुझे ये था कि ये ना हो कि मैं ये काम भी ख़राब कर दूँ और वो भी ख़राब कर दूँ। तो फिर यहाँ पर किचन में चली गई थी लाइट एट दिस स्पॉट। तो फिर मैंने अंधेरे में ही काम चलाया और जल्दी जल्दी से वीडियो जो है वो शूट कर ली थी मैंने। तो बाद में मैंने कहा कि वॉइस ओवर कर लूँगी क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था घर में और मैं साथ साथ नहीं बोल सकती थी। ओके जी, फिर मुझे इसमें इमली वगैरह ऐड करनी थी, तो इतनी सी क्वांटिटी में मैंने इमली ली और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी,
क्योंकि फिर उससे ना थोड़ा खट्टा सा टेस्ट आता है, तो वो जो पुलाव वगैरह होता है वो अच्छा लगता है। बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी ऐड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इमली जो है ना मोस्टली वो बिरयानी के अंदर अच्छी लगती है, पुलाव में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। खैर फिर मैंने इसमें पानी वगैरह डाल दिया था, क्योंकि जब भी मैं देसी मुर्गी की कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना तो उसको मैं 2 दफ़ा भूनती हूँ। तो पहले थोड़ा सा भून के फिर पानी डाल देती हूँ, फिर उसमें थोड़ा सा दोबारा भून के फिर मैं पानी डाल के तो चावल डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैंने इमली के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल के खाने भी लग गई थी, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने घर में इमली की कोई चीज़ बना रहे हो और आप उसे खाओ ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन कौन ऐसे करता है। खैर फिर यहाँ पर चिकन के अंदर से पानी वगैरह खुश्क हो चुका था जो मैंने पहले डाला था, तो अब मैंने इसे थोड़ा सा मज़ीद भून के और इसमें पानी जो है शामिल कर दिया था। और अब मुझे इसमें चावल वगैरह ऐड करने थे, तो जैसे ही बॉयल आया तो मैंने चावल भी ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पर बस जो है पुलाव है, चिकन पुलाव, वो रेडी होने के करीब है। तो तकरीबन 5-10 मिनट के बाद ये रेडी हो चुका था और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना था, सबने बहुत तारीफ़ की थी। उसके बाद मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए। तो मैंने साथ रायता भी रेडी किया था, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी। रायता मैंने इस तरह से रेडी किया था कि मैंने प्याज को थोड़ा सा बारीक काट लिया था, साथ मैंने खीरे काट लिए थे, साथ में टमाटर काट लिए थे, और दही को मैंने थोड़ा सा बीट करके उसके अंदर ये तीनों चीज़ें डाल दी थी और थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और बहुत मज़े का ये रायता बन गया था। फिर मैंने जल्दी से खाना जो है वो ख़त्म किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, और उसके बाद मेरा दिल था कुछ मीठा खाने का। तो मैंने सोचा कि यार कुछ मीठा खा लिया जाए। तो फिर क्रीम चाट बनाई हुई थी थोड़ी सी, ये तकरीबन रोज़ ही हमारे घर में बन रही होती है मोस्टली, क्योंकि सबकी बहुत फेवरेट है। तो फिर वो टाइम आ चुका था जिसका हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, डिनर का, और मतलब जो सेलिब्रेशन का टाइम था। तो फिर हम भाई को लेके गए थे बाहर और हम पहुँचे थे, हम घर से भी निकले ही थे। तो हमने सोचते रहे रास्ते में कि किधर जाना है, तो हमें भाई लेके गया था वेलेंशिया टाउन। तो हम वहाँ गए, तो ऐसे ही हम वेलेंशिया टाउन पहुँचे तो सबने शोर करना शुरू कर दिया था कि नहीं भी गाड़ी में बैठ के खाना है, जो भी खाना है, रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जाना, क्योंकि सारे रेडी नहीं होके गए थे, सब घर के कपड़ों में ही गए थे। तो सबने कहा नहीं अंदर नहीं जाना, ऐसे ही गाड़ी में ही बैठ के खाना है। और दूसरी बात यह कि पुलिस आई हुई थी, तो काफ़ी रेस्टोरेंट्स जो थे वो बंद भी हो रहे थे। तो फिर वापस हमें जोहर टाउन आना पड़ा, और यहाँ पर हमने मैड मैक्स पहुँचे थे, और यहाँ पर भी आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि ये भी बंद कर रहे थे। 2000 years later. तो फिर गाड़ी में बैठे बैठे ही हमने ऑर्डर किया और सारी चीज़ें वगैरह मंगवा ली थी, रैप लिए थे, बर्गर्स लिए थे, और ये लेके हम घर वापस रवाना हो चुके थे। हमने कहा अब घर जाके ही खाएंगे इसको। फिर जैसे ही हम घर पहुंचे थे, खाना वगैरह खाया, मतलब जो चीज़ें हम लेके आए थे वो खाई वगैरह। और फिर मैंने सोचा कि यार सर्दियां भी आ रही हैं, और सर्दियां जो हैं वो आइसक्रीम को खाए बगैर इंजॉय नहीं की जा सकती। तो मैंने जल्दी से ये आइसक्रीम वगैरह फिर थोड़ी सी खाई थी। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने अपना गोल सेट किया हुआ है कि मैंने दिसंबर के एंड तक 3 to 4,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है।